भाई स्वागत है आपके को नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहली बात भाई, आप लोगों की डिमांड थी कि भैया हमें क्रिप्टो मार्केट सिखाओ, तो मैं आपको सिखाने के लिए ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि अगले 7 दिन में मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊँगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाऊँगा, वो वादा अभी कायम रहेगा। और इसका तीसरा पार्ट आज आ जाएगा। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले में मैंने आपको बताया कि भैया क्या आपको सीखना चाहिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर। दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से कुछ जो कैंडल्स हैं वो मार्केट में काम करती हैं। आज पार्ट में बहुत यूनिक होगा और सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? इसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर बना दी है। ये रहा भाई आपका चैनल, ठीक है? और ये रही आपकी प्लेलिस्ट, तो जाके इसको देख लेना। अब सीधा बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो में चल क्या रहा है। भाई डेली में अगर हम यहाँ पर आएँ, तो मैं इस सिनेरियो को क्या बोलता हूँ, भाई मैं इस सिनेरियो को एकदम डेड क्रॉस बोलता हूँ। यानी कि एक ऐसे लेवल पर बिटकॉइन है जहाँ से कि फॉल बड़ा आना बनता है बिटकॉइन के अंदर। लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी यूट्यूबर तो ये कह रहे हैं कि भैया बिटकॉइन अभी 1,20,000 25,000 जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई बिल्कुल पॉसिबल है, जा सकता है। कोई भी बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन को 1,20,000 जाने में। यार दूरी कितनी बची है आप देखो ना, 1,02,000 चल रहा है। तो कितना परसेंट पंप करना है? मात्र 17% बिटकॉइन को पंप करना है। बिटकॉइन ऑलरेडी कितना परसेंट पंप कर चुका है? भाई बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर 43% पंप कर चुका है। तो आपको लग रहा है कि 43% जो चीज़ पंप कर जाए, वो 17% पंप नहीं कर सकती। बहुत ईज़िली पंप कर सकती है, लेकिन क्या वो अभी पंप करेगी? क्योंकि अभी क्या है, डेली के हिसाब से देखो बिल्कुल टॉप पर है। एक बहुत बियरिश कैंडल बनी हुई है। तो और आरएसआई देखो, आरएसआई बिल्कुल अपना टॉप पर है। तो क्या ये अभी पंप करेगा 1,20,000 तक? नहीं, ऐसा नहीं लगता। अगर पंप करता है तो भाई ये टेक्निकल के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन अगर टेक्निकली इसको पंप करना है, तो भाई एक रिट्रेसमेंट इसकी करनी बनती है, जो कि रिट्रेसमेंट अच्छी खासी यहाँ पर हो सकती है। कितनी बड़ी रिट्रेसमेंट होगी, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं भैया, अभी 4 घंटे के हिसाब से देखें बिटकॉइन को। तो मैंने आपको बताया कि भाई बहुत टाइम से रेंज में फंसा हुआ था बिटकॉइन। ये देखो, बहुत टाइम से रेंज में फंसा हुआ था। और रेंज का जब इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा फटा बिटकॉइन 1,05,000 से सीधा गया है 1,07,000। $2,000 का बिटकॉइन ने पंप दिखाया। लेकिन भाई अगले ही पल क्या करा बिटकॉइन ने? अगले ही पल भाई सबको ट्रैप कर दिया, जो कि लोग यहाँ पर बुलिश हो गए थे। और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि भाई क्रिप्टो मार्केट में या कोई सी भी मार्केट हो भाई, जहाँ पर आप लोग सोचोगे ना कि जैसा होगा उसके अगेंस्ट ही होने वाला है। ये समझो आप। जिन लोगों ने यहाँ पर बिटकॉइन को लॉन्ग किया होगा या कोई भी कॉइन में अपनी लॉन्ग ट्रेड करी होगी, ये देख के कि भाई बिटकॉइन तो फट गया और अब सारे लोग बात कर रहे हैं कि 1,20,000 बिटकॉइन जाएगा। तो आप देखो बिटकॉइन ने क्या किया, सीधा 1,20,000 तो गया नहीं, सीधा 1,02,000 पे आ गया। और रात रात में इतना बड़ा फॉल यहाँ पर बिटकॉइन ने दिखा दिया। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन 1,20,000 नहीं जाएगा, भाई बिल्कुल जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ तो देखो कि आरएसआई डेली के हिसाब से कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है? 71 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ओवरबॉट है, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है एक डेली के हिसाब से। एक भी रिट्रेसमेंट हमें बिटकॉइन में देखने के लिए नहीं मिली है ढंग की। बिटकॉइन जब भी ऊपर जाता है या कोई भी क्रिप्टो ऊपर जाती है, तो एक चीज़ को समझना चाहिए कि भाई इस तरह से जाए ना, तो वो आपका एक सस्टेन वाला मूव होता है। लेकिन अगर बिटकॉइन ऐसे भाग रहा है, सीधा ऐसे भाग रहा है और छोटा सा मूव लेके ऐसे भागता जा रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि भाई ये सस्टेन नहीं है। ये जब भी गिरेगा, तो ये जितनी भी रिट्रेसमेंट आनी थी इसमें, इस रिट्रेसमेंट को लेकर लोगों को नेगेटिव करके फिर पंप करेगा। तो क्या ऐसा बिटकॉइन में होगा? भाई मुझे लगता है कि बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रिट्रेसमेंट कोई भी मार्केट में आई नहीं है। अब एक-एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले मंथली का चार्ट देख लें। भाई मंथली के चार्ट में अभी भी जो बिटकॉइन ने है, 12 दिन बाकी हैं। 12 दिन के अंदर-अंदर अगर क्लोजिंग हो जाती है 1,02,500 के ऊपर, जो कि होनी पॉसिबल नहीं लग रही अभी, हालाँकि 12 दिन में हो भी जाए, तो भाई वो अलग बात है। लेकिन अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा कि यहाँ पर हायर हाईज हमको बनते हुए दिख रहे हैं, नहीं। अभी तो प्रीवियस जो हमारा हाई था 1,09,000, उसके नीचे ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। वीकली के हिसाब से आए, तो भाई वीकली के हिसाब से ऑलरेडी हमने क्लोजिंग कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर वीकली के हिसाब से हमने क्लोजिंग कर दी है, तो हमें किस चीज़ का इंतजार करना चाहिए? भाई हमें इंतजार करना चाहिए हमारे डिमांड एरिया पे प्राइस का आने का। डिमांड एरिया क्या होगा? डिमांड एरिया होगा भाई अपना 50 से लेके 60 का रिट्रेसमेंट। यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि भाई अभी बिटकॉइन जहाँ पर है 1,02,000, ठीक है? यहाँ से बिटकॉइन अगर 90,000 पे आता है, तो अपना 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये है कि जो वीकली का डिमांड एरिया है, यहाँ पर बिटकॉइन ट्रेड कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा बिटकॉइन, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, यहाँ पर आरएसआई जो है ना, वीकली के हिसाब से, डेली के हिसाब से माफ़ी चाहूँगा, वो यहाँ पर ओवर सोल्ड में आ जाएगी अगर बिटकॉइन 90,000 पे आ गया।
इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है भाई कि आपको जितनी भी आपकी लॉन्ग की ट्रेड है उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन की पॉसिबिलिटी है कि ये 88 से लेकर 90 के करीब आएगा और आने वाले टाइम में आना ही है। ये लिखवा के ले लो, क्योंकि अभी तक भाई मैं नहीं कह रहा, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा मेरा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें रिट्रेसमेंट एक भी ढंग की आई नहीं है। क्या हो रहा है बिटकॉइन में, देखो जितने भी लोग थे ना, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, देखो जितने भी लोग थे ना, इन सारी रेंजेस के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। सिर्फ आप ओवर 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 आपको नहीं देखना कुछ भी। ठीक है, जो रियलिटी है उसके साथ आपको चलना है। तो उस चीज़ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये है, देखो यहाँ पर जितने लोगों ने लॉन्ग किया होगा, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, इस एरिया के नीचे होंगे। और आज इतना बड़ा मूव पता है क्यों आ रहा है नीचे की साइड का, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस जो है वो कट रहे हैं, इन स्विंग्स के नीचे रखे हुए हैं। लेकिन आप एक चीज देखते हुए चलो भाई, ये जैसे एक रेंज हो गई, इस एरिया में जितने भी लोगों ने लॉन्ग किया होगा भाई, उनके स्टॉप लॉस भी तो रखे हुए हैं। ये देखो उनके स्टॉप लॉस भी तो इन एरिया के नीचे रखे होंगे, इस एरिया में रखे होंगे, लिक्विडिटी नीचे भी तो पड़ी होगी स्टॉप लॉस की। तो क्या बिटकॉइन उसको खाएगा नहीं, ऊपर ही भागता रहेगा ना? भाई बिटकॉइन खाएगा तो बड़ा मूव देगा। ठीक है, स्टॉप लॉस खाएगा लोगों के तो बड़ा मूव यहाँ पर मिलेगा। याद रखिएगा, तो जो रेंजेस आ रही है ना, ये इन रेंजेस में किसी का भी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, सीधा ब्रेकआउट हुआ है। ये देखो कहीं से कहीं तक आप लगा लो, सबका ब्रेकआउट हो रखा है, ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई नहीं है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होनी बनती है। और डेली के हिसाब से अगर इस एरिया में डिमांड पे आता है प्राइस, ऐसा नहीं है कि इससे पहले सपोर्ट नहीं मिलेंगे, इससे पहले माइनर माइनर सपोर्ट मिलेंगे, लेकिन मेजर सपोर्ट की बात करें तो भाई यही बैठता है यहाँ पर कि अपना RSI ओवरसोल्ड हो जाएगा और अपना जो प्राइस है ये सारी लिक्विडिटी नीचे की खा जाएगा, जो कि लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। लेकिन अब इस एरिया में हम ट्रेड कैसे करें, ट्रेड करना बताओ भैया। चलो भैया ट्रेड करना मैं आपको बता देता हूँ। सब चीज़ हटा देते हैं हम ये, ठीक है, ये सब चीज़ हटा देते हैं। ट्रेड करना बहुत आसान है भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। वीक 4 घंटे के हिसाब से चलते हैं पहले। देखो 4 घंटे के हिसाब से अपना जो प्रीवियस लो है उसके नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये क्लोज करने वाला है, अगले 1.5 घंटे में क्लोजिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगी कि भैया यहाँ पर जो बिटकॉइन है ये और नीचे 90 तक जाएगा, जहाँ तक मैंने बताया है। ठीक है, इतना टारगेट आप लेकर यहाँ पर चलना। अब यहाँ पर 15 मिनट के हिसाब से आ जाते हैं भाई। 15 मिनट के हिसाब से देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं 15 मिनट के हिसाब से। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना। अगर किसी को ट्रेड करनी है, 3 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग करनी है, थोड़ा सा इंतजार करना, कुछ नहीं करना। जो प्रीवियस वाला एरिया है ना, जहाँ से कि प्राइस गिरा है और जहाँ तक गिरने वाला है, उसका आपको कुछ नहीं करना। जितना एरिया गिरा है ना, जितना परसेंट, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से लेके बिटकॉइन कितना गिरा है भाई, यहाँ पर प्राइस क्या था बिटकॉइन का, लगभग 1,03,200। और यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ पर 1,02,200। ठीक है, तो कितना, $1,000 गिरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका 50% कितना होगा भाई, 50% आप लगा लो कितना होगा। 50% होगा लगभग ये 1,02,700। तो इस एरिया से आपको क्या करना है, शॉर्ट बनाने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा होता है तो रिट्रेसमेंट आती है ऊपर की साइड, तो शॉर्ट की ही ट्रेड देखनी यहाँ पर बढ़िया है, बेहतर है। ठीक है, लेकिन पहले इसको गिरने दो, क्योंकि अभी गिरता जा रहा है। इस पूरे मूव का 50% से आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, चाहो तो। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर अभी 3 मिनट के हिसाब से आपको दिखाऊं मैं, तो ओवर सोल्ड होता जा रहा है। ठीक है, तो एक बार रिट्रेसमेंट आएगा, दोबारा से फिर फॉल करने की कोशिश करेगा। और कहाँ तक फॉल करने की कोशिश करेगा भाई, इस एरिया तक फॉल करने की यहाँ पर कोशिश करने वाला है। ठीक है, एक बड़ा मूव यहाँ पर बिटकॉइन में आना बनता है। मैं ये नहीं कहता कि बिटकॉइन 1,20,000 नहीं जाएगा भाई, 110% जाएगा। लेकिन यार टॉप ऑफ द टेबल आप लॉन्ग थोड़ी ना करोगे। जो लोग यहाँ पर टॉप ऑफ द टेबल लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, वो समझदारी कर रहे हैं क्या भाई? मैं बिटकॉइन में लॉन्ग, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कल बिटकॉइन में लॉन्ग की है। ठीक है, और बिटकॉइन में लॉन्ग करने के बाद मैंने बहुत छोटा टारगेट लिया था, और मेरा यहाँ पर टारगेट 3 मिनट के हिसाब से हिट हो गया। उसके बाद मैंने बिटकॉइन में लॉन्ग देखी ही नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर बिटकॉइन शॉर्ट। और ये कहाँ कैसे, सब मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कहाँ से शॉर्ट देख रहा हूँ। हालांकि आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट, सिंपल बात ये है। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं भाई। पहले ईथ की बात कर लेते हैं। ईथ बिल्कुल सेम टू सेम वही करेगा जो कि अपना बिटकॉइन करेगा। बिटकॉइन और ईथ सेम टू सेम चल रहे हैं भाई। इसमें भी रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, एक बार रिट्रेसमेंट आने दो। कितना रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लगभग 2150 तक तो यहाँ पर मैं रिट्रेसमेंट देख के चल रहा हूँ। ठीक है, 2150 इस एरिया तक तो रिट्रेसमेंट देखते हुए चल रहा हूँ मैं। 2230, 2150 इस एरिया तक रिट्रेसमेंट आने दो, आता है बढ़िया है। फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है तो लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। सोल की बात कर लेते हैं दोस्त। सोल, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि भाई अगर सोल इस एरिया को, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो या तो डायरेक्ट फटेगा या रिट्रेसमेंट के बाद फटेगा। यहाँ पर डायरेक्ट फटा और ऑलमोस्ट हमारा 36 पॉइंट जो है ऊपर है। टारगेट अपना
36 पॉइंट का नहीं था, टारगेट अपना थोड़ा बड़ा था, लगभग 60 पॉइंट का था, लेकिन कोई बात नहीं, बिटकॉइन गिर रहा है तो ये उसके मुताबिक ही गिर रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पर बात करें भाई कुछ और ऑल्टकॉइन की, तो S&P 500 की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वीकली के हिसाब से S&P 500 बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो के लिए, ठीक है। तो S&P 500 भी अगर आप देखोगे तो 4 घंटे के हिसाब से क्या है, ओवर बॉट है, इसमें भी रिट्रेसमेंट आनी बनती है। नैस्डैक की बात कर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। भाई ये सारी चीज़ें जो है, डॉलर इंडेक्स फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन हाँ ये ठीक है, लेकिन अपना जो बिटकॉइन है वो यहाँ पर नेगेटिव डेफिनेटली लग रहा है, और तभी इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती हुई आ रही है, ठीक है। तो सेफ रहने की ज़रूरत है। ऑलरेडी बता दिया था कि भाई इस एरिया तक तो यहाँ पर गिरने की कोशिश करेगा। अब उसके बाद क्या होगा वो डेफिनेटली मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको टेक्निकली सीखना है भाई, ट्रेडिंग सीखनी है, तो कुछ नहीं करना दोस्त, इस सीरीज़ को देखिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। एक बार देख लो आप, ये मेरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है 2। जाके भाई प्यार दिखाओ, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, और आपका प्यार होगा तो डेफिनेटली मैं आपको और भी यहाँ पर सिखाऊंगा, और 7 दिन में सिखाना है तो सिखाना है। अगली वीडियो मैं आज के दिन ही अपलोड कर दूंगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसे लगी आपको अपडेट बता देना कमेंट बॉक्स में, और कुछ और आपको जानना है, कोई और ऑल्टकॉइन के बारे में आपको जानना है, तो भाई मेरे को आप सीधा मैसेज कर दो, या आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दो। थैंक यू सो मच। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।